राज के साथ। नमस्कार, सिटी वर्ल्ड से लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समाजवाद के पुरोधा लोक बंधु राजनारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर बेनियाबाग राजनारायण पार्क में दीपोत्सव का आयोजन। अदली बाजार स्थित सपा के कार्यालय सहित जगह जगह मनाया गया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यूपी में हमारी पार्टी 8 से 10 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। और काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित पूर्वांचल आर्म रेसलिंग में आगरा के खिलाड़ियों का दिखाई दिया दबदबा। और अब समाचार विस्तार से। समाजवाद के पुरोधा लोक बंधु राजनारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा राजनारायण पार्क में दीपोत्सव व संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को समाजवाद के पुरोधा लोक बंधु राजनारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रबोधिनी फाउंडेशन के तत्वावधान में बेनियाबाग राजनारायण पार्क में दीपोत्सव एवं संकल्प सभा का आयोजन पूर्व सांसद महाबल मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ। हजारों दीप प्रज्वलित कर राजनारायण जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात संकल्प सभा में समाजवाद के पुरोधा राजनारायण के क्रांतिकारी विचारों को समाज में जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। अध्यक्षता करते हुए पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा कि समाजवाद की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए राजनारायण के समाजवादी विचार को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। संकल्प सभा में एक स्वर से लोक बंधु राजनारायण जी को भारत रत्न देने की मांग की गई। महाबल मिश्रा ने कहा कि राजनारायण को भारत रत्न देने से भारत के समाजवादी विचार का सम्मान होगा, जिससे भारत के हर गरीब गुरबे मजदूर से सरोकार रखने वाला गौरवान्वित होगा। मुख्य अतिथि ब्रह्मर्षि महासंघ के मुख्य संरक्षक दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र त्यागी ने कहा कि काशी के लाल ने भारत ही नहीं दुनिया को समाजवाद का पाठ पढ़ाया। उनके संघर्ष का परिणाम रहा कि भारत में समाजवादी सरकार का गठन 1977 में हो पाया। संचालन प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। प्रमुख रूप से अजीत त्यागी, महेश त्यागी, राकेश त्यागी, वीरेंद्र त्यागी, राजीव सिंह, धीरज मिश्रा, रजनीश त्यागी, राहुल सिंह, रवि राय, हिलमिल, नवीन सिंह, रवि राम, गगन प्रकाश यादव सहित कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज इस भूमि को नमन करता हूँ जब लोक बंधु राजनारायण जी के जयंती के पूर्व संध्या पर यहाँ दीप जलाने का मौका मिला, उन्हें माला अर्पण करने का मौका मिला। हम लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने देश में एक समाजवाद का ही नारा नहीं दिया, बल्कि देश की राजनीति में परिवर्तन करने की बात और लड़ाई लड़ने की यदि शिक्षा कोई दिया तो राजनारायण जी ने दिया। आज उन राजनारायण जी के लिए हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत रत्न अवार्ड इनको मिले हुआ। और ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है कि काशी विश्वनाथ में बहुत आना हुआ, लेकिन आज पहली बार मैंने बहुत अपने पूर्वजों से, अपने पूर्व नेताओं से उनके बारे में इतना सुना और सुन के इतना मन गदगद रहता था, तो आज मैंने उनकी प्रतिमा पे दीप जलाए, उनके संध्या पे। देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस शहर के विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर प्रभाकर यादव के नेतृत्व में मैदानी सप्तसागर स्थित रविदास पार्क में मुलायम सिंह का जन्मदिन केक काटकर व गरीबों व रिक्शा चालकों को मिठाई खिलाकर मनाया गया। वहीं प्रभाकर यादव ने कहा कि हम लोग आज अपने नेता व पूर्व रक्षा मंत्री का जन्मदिन मनाकर गरीबों व मजदूरों को लड्डू खिलाकर बाबा विश्वनाथ से यही कामना करते हैं कि उनको हमेशा स्वस्थ रखें और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजू यादव, विकास यादव, बच्चा, दुर्गा यादव, संदीप यादव, रोहित यादव, गोलू, विकास सेठ, शानू वर्मा, बल्ली यादव व बबलू यादव आदि लोग उपस्थित थे। पुत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 83वें जन्मदिन पर हम लोगों ने बच्चों के साथ केक काटकर मिठाइयाँ गरीबों में बांटकर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लंबी आयु प्रदान करें। अर्दली बाजार स्थित सपा कार्यालय पर भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सपा नेताओं ने केक काटा व बाबा विश्वनाथ से नेताजी के उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए दुआ मांगी। इस कार्यक्रम में रिबू श्रीवास्तव, अब्दुल समद अंसारी सहित दर्जनों सपा नेता उपस्थित थे। कमजोरों, मजलूमों, गरीबों के नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय हम लोग इकट्ठा हैं और हम लोगों ने नेताजी के लिए आज केक
केक काटने का काम किया है। और हम सब आज के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी 22 का चुनाव आने वाला है, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए नेताजी के जन्मदिवस पर संकल्पित हैं हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सब पार्टी के लोग ये चाहते हैं, पूरे प्रदेश के लोग, कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और समाजवादी पार्टी उनकी छत्र छाया में पले बढ़े, आगे बढ़े। 4 बार सरकार बनाने के बाद एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार जिनके नेतृत्व में बनी हो, ऐसे हमारे नेता जो रक्षा मंत्री रहे और प्रधानमंत्री के पद से बहुत कम दूरी से पीछे रह गए, हम चाहते हैं कि उनका सानिध्य हमें मिले। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा धूमधाम से मनाया गया। समाजवादी शिक्षक सभा के कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समाजवादी शिक्षक सभा के द्वारा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक सभा संजय राय प्रियदर्शी, पार्षद दल नेता कमल पटेल, कैंट विधानसभा अध्यक्ष दिलीप कश्यप के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाया कि 2022 में समाजवादी सरकार बनाकर नेताजी के आदर्शों को समाज में पुनः कायम किया जाएगा व गरीबों मजलूमों को उनका हक दिलाया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से विकास बिंद, दिनेश पटेल, गौरव श्रीवास्तव, चंदन दुबे, रवि राजभर, अनीस अली इत्यादि लोग शामिल थे। के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनको धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है, उनके 83वें जन्मदिन को हम लोग मनाने का काम किए हैं केक काट करके, और साथ ही साथ हम लोग शपथ लिए हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार बना करके समाज के रुके हुए जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, जन जन तक जा करके, और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके नेताजी को हम लोग जन्मदिन का तोहफा देने का काम करेंगे। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। समाजवादी व्यापार सभा महानगर वाराणसी के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में तथा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संगठन के साथियों तथा व्यापारियों ने चौक थाने के पहले नीची बाग डाकघर के सामने समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस सुंदर साज सज्जा, समाजवादी संगीत तथा शुद्ध देशी घी के 83 किलो लड्डू तथा आम जनता के साथ बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शनार्थियों को बांटकर धूमधाम से मनाया। लड्डू को आसपास की क्षेत्रीय दुकानों में व्यापारियों के पास जाकर मिठाई खिलाई गई। अंत में सभी ने नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर एवं सोमवार के दिन बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि नेताजी सदैव स्वस्थ, निरोग, शतायु, दीर्घायु हों और प्रदेश की जनता की बेहतरी एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपने आशीर्वाद एवं अनुभव से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आगामी विधानसभा के चुनाव में पुनः मुख्यमंत्री बनावें। हम लोग के परम पूजनीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जन्मदिन है। आज वाराणसी की धरती पर, बाबा काशीनाथ की धरती पर, महानगर के अध्यक्ष व्यापार सभा के रवि जायसवाल जी के नेतृत्व में और मुरलीधर जायसवाल हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के मेंबर है और इरशाद अहमद साहब प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर है, सबके नेतृत्व में आज बहुत बड़ा हम लोग जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग 83 किलो का देसी घी का लड्डू गरीबों को, व्यापारियों को और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शनार्थियों को बांट रहे हैं। अब और इस अवसर पर हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य नेताजी को दीर्घायु करें, शतायु करें, निरोग करें, स्वस्थ करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल, इरशाद अहमद, वीरू गुप्ता, मीरा सेठ, महासचिव आशुतोष सेठ, सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि अवनीश यादव विक्की, पूर्व पार्षद प्रत्याशी गौरी शंकर जायसवाल, रवि यादव कल्लू, रवि शंकर यादव, विष्णु जायसवाल, नथुलाल सोनकर, सुरेश सेठ, पिंटू कसेरा, शिवम जायसवाल, सुमित जायसवाल, रोहित जायसवाल आदि उपस्थित थे। हम लोग के आदरणीय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन, जो गरीबों, मजलूमों, शोषितों और किसानों के मसीहा माना जाता है, उनका जो है आज जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन आज हम लोग समाजवादी व्यापार सभा की ओर से 82 किलो के शुद्ध देसी घी लड्डू के जो है बांट कर गरीबों में बांट के उनका जो है उनके शतायु और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी,
Best Placement Set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best Fundamental Lab. Best Faculty. Best Placement Set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द स्टोरी टेलर प्रोडक्शन एवं शो गुरु फिल्म्स द्वारा हिंदी फीचर फिल्म इट्स लाइफ यार होता है का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। द स्टोरी टेलर प्रोडक्शंस एवं शो गुरु फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत हंगामा एयरटेल स्ट्रीम, फिक्स्ड ओडी और एमएक्स प्लेयर सहित ओटीटी के कई अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जल्द एक साथ रिलीज होने वाली हिंदी फीचर फिल्म इट्स लाइफ यार होता है का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च वाराणसी के डायमंड होटल में बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वख्यात शास्त्रीय संगीतज्ञ पद्मश्री सोमा घोष तथा विशेष अतिथि वाराणसी संकट मोचन मंदिर के महंत तथा आईआईटी बीएचयू के इलेक्ट्रिकल विभागाध्यक्ष विशंभरनाथ मिश्र, भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव, संगीत महाविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता पंडित, प्रसिद्ध समाज सेविका एवं आर्या महिला महाविद्यालय की प्रधानाध्यापिका पूजा दीक्षित, मुंबई फिल्म जगत के बहुप्रसिद्ध गीतकार सुरेश तिवारी यश, मुंबई फिल्म जगत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका तथा कथक डांसर अनुप्रिया चटर्जी सहित फिल्म के मुख्य कलाकार और टीम के अन्य लोग भी उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी, पटकथा, संवाद एवं गीत प्रतीक भट्टाचार्य ने लिखे हैं। साथ ही फिल्म के निर्देशक भी वही हैं जो मुंबई फिल्म जगत में विगत 17 वर्षों से कहानी, गीत, पटकथा एवं संवाद के माध्यम से बतौर लेखक प्रसिद्धि पाने में सफल रहे हैं और फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में अपनी पहली पारी की यह शुरुआत इस फिल्म से कर रहे हैं। प्रतीक देश के जाने माने साहित्यकार एवं नाट्यकार पीजी भट्टाचार्य के सुपुत्र हैं। इन्हें निर्देशन और लेखन का हुनर अपने पिता से विरासत में मिला है। प्रतीक इससे पहले कई लोकप्रिय रियलिटी शो एवं धारावाहिक जैसे कहीं किसी रोज, केसर, मायका, तलाक क्यों, रिश्ते, सारेगामापा, मुझसे दोस्ती करोगे तथा बच्चों की वेब सीरीज वेलकम टू फेरीलैंड और किटी नॉटी, म्यूजिक एल्बम सपनों के गांव आदि में अपने लेखन का लोहा मनवा चुके हैं। प्रतीक भट्टाचार्य ने बताया कि फिल्म की कहानी लोगों को दैनिक जीवन में आने वाली किसी भी विषम परिस्थिति से हार न मानते हुए अपनी सकारात्मक सोच के बल पर अपने अंदर की नकारात्मकता पर जीत हासिल करने तथा जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जीने की प्रेरणा देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी इस फिल्म को अधिक पसंद करेगी। पहली फिल्म है इट्स लाइफ यार होता है, जिसमें एज ए डायरेक्टर मैं डेब्यू कर रहा हूँ और बनारस की पृष्ठभूमि में ही ये फिल्म है और बनारस में कई कलाकारों को मैंने इसमें एक्टिंग करने का मौका दिया। सर, बात की जाए तो ये किस तरह की फिल्म है? ये एक ड्रामा है और बहुत पॉजिटिव फिल्म है। ये जो लॉकडाउन आपका हुआ और हमने नेगेटिविटी की हद देख ली, उसके पहले मैंने ये फिल्म शुरू की थी और इस फिल्म में भी यही कहा गया है कि ज़िंदगी में आपको कितना ही तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एक नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है।
फिल्म के सह निर्माता प्रदीप भट्टाचार्य, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर सुनंदिनी सिंह, लाइन प्रोड्यूसर अर्णव सिंह, मुख्य सहायक निर्देशक सूरज खरात, एडिटर लाल यादव, प्रोडक्शन डिजाइनर वरुण सिंह, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर शिवानी मिश्रा आदि हैं। कार्यक्रम के समापन से पूर्व द स्टोरी टेलर प्रोडक्शन और शोक गुरु फिल्म्स के संयुक्त तत्वावधान में निर्मित तथा प्रतीक भट्टाचार्य कृत आगामी शॉर्ट फिल्म हम शरीफ लोग एवं म्यूजिक एल्बम फिर से एक दिन का पोस्टर और टीजर भी रिलीज किया गया, जो बहुत ही जल्द दर्शकों के लिए OTT के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। मेरा प्राण तो बनारस में ही रहता है, मैं मुंबई में रहती हूँ अभी 30 साल से, लेकिन मेरा प्राण मेरी मिट्टी बनारस की है। और ये गाना एकदम एक बनारसी जो खुला जैसे हमारे शिव है, खुलेपन है, वो तो इस लिरिक्स में भी वो बात थी। तो मैंने इसको, और हमें तो इसका साथ देना ही था मुझे। इनके पिताजी पीजीदा, हम बचपन से उनको देखे हैं, कला के क्षेत्र में उनका बहुत नाम था बनारस में। नागरिक नाटक मंडली में वो हमेशा थिएटर कराते रहते थे, हम उनको बचपन में देखा था। और इसको तो साथ देना ही था, और इसका फिल्म इतना अच्छा हुआ है और इसका थॉट इतना अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जो कहा कि नेगेटिविटी तो है हमारे, लेकिन हमारी नज़रिया अगर पॉजिटिव है ना, तो हम हमारे माने दिमाग में वो नेगेटिविटी बैठेगा ही नहीं, हमारा ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी रह जाएगी। इस गाने की जो 2 लाइन है, मैं लाइन सुना के देती हूँ। बड़ा नादान मोरा बनारसिया, टुक टुक देखे करे न कोई बतिया, बड़ा नादान मोरा बनारसिया, जियरा जराए मोरा बनारसिया। श्री रणछोड़दास जी बापू आई चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा काशी में सबसे बड़ा मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप आयोजित हो रहा है। श्री रणछोड़दास जी बापू आई चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात द्वारा काशी में देश का सबसे बड़ा मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1,08,000 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको लेजर विधि से विशेषज्ञ नेत्र सर्जनों की टीम द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी श्री रणछोड़दास जी बापू चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के ट्रस्टी प्रवीण भाई वासानी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया। साथ ही श्री वासानी ने बताया कि मोतियाबिंद कैंप में पंजीयन का कार्य 19 नवंबर 2021 से शुरू हो चुका है, जिसमें ऑपरेशन का कार्य 25 नवंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा। यह कैंप रामनगर कटेश्वर मार्ग पर सदगुरु नगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 1000 ऑपरेशन किए जाएंगे। 30 नवंबर से पंजीकरण चालू हो गया, रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2022 तक वो चलेगा। ऑपरेशन 25 तारीख से चालू होगा, 31 मार्च तक रहेगा। स्थान रामनगर कमांडो हाउस के सामने, पीएससी जो पीएससी कमांडो हाउस है ना, उसके सामने। कितने डॉक्टरों की पैनल है? डॉक्टर 50 है, लेकिन 10 डॉक्टर आना जाएगा, इसे रोटेशन में। शिविर के संयोजक एवं दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक डॉक्टर संजय चौरसिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और पूज्य रणछोड़दास जी महाराज के आशीर्वाद से काशी में शिविर लगना अनुपम व अलौकिक है। इससे लाखों मरीजों को लाभ मिलेगा। शिविर में अधिक से अधिक मरीज आएं और लाभ लें। यह कैंप जो है आँख के ऑपरेशन जो कि मोतियाबिंद होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 1,08,000 ऑपरेशन का संकल्प लेते हुए श्री रणछोड़दास जी बापू महाराज के संकल्पों को पूरा करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक महायज्ञ है। इसका रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और 25 नवंबर आगामी 25 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, जो कि लगातार चलते हुए 4 महीने 10 दिन तक के बाद 31 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। और लक्ष्य 1,08,000 ऑपरेशन का है, उससे अधिक भी हम लोग करने का संकल्प ले चुके हैं। ऑपरेशन के बारे में बता दूं, ऑपरेशन पूरी तरीके से लेजर फेको विधि द्वारा होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में बहुजन कल्याण यात्रा जो कि 26 सितंबर को सहारनपुर से निकली थी, उसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह यात्रा निकली है, जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की असली पार्टी RIP ही है। उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा को सिर्फ चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, उन्हें किसी के विचार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, हम लोग जन जन तक
उनके कार्यों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में लोगों के बीच में जाति और धर्म को दूर भावनाओं को फैलाने का काम किया गया है। रामदास अठावले का कहना है कि 8 से 10 सीटें हमें मिलने चाहिए, लेकिन हम यह मांग करेंगे जब हम रैली लखनऊ की है वह सफल हो जाएगी। फिलहाल में हमारे पार्टी एनडीए के साथ में संगठन में है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी रैली सफल होती है तो बीजेपी हमें 10-12 सीटें दे सकती है। उसी तरह हमारी कोशिश जारी है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। और अगर बीजेपी के पास हमारी कोशिश है कि भाई 8-10 सीटें हमको मिलनी चाहिए और आरपीआई को साथ में रखने से दलित वोट जो है ये डाइवर्ट करने में मतलब बीजेपी को उसका अच्छा फायदा होगा और बीजेपी को पहले जो 312 सीटें मिली थी उससे भी ज़्यादा सीटें मिलेगी। पश्चिमी यूपी में चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्वांचल और जहां पर हमारा यूनियन अच्छा काम कर रहा है वहां पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्वांचल में 3 सीटों पर लड़ेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इस पर हम सोचेंगे और कैंडिडेट जहां अच्छा रहेगा वहां चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि 10-12 सीटें हमें मिलेंगी। वहीं महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही, लेकिन भारत सरकार ने टैक्स कम किया है और राज्य सरकारों ने भी टैक्स कम किया है, जिससे महंगाई थोड़ी कम हुई है। और जहां तक बात रोजगार की है तो उसके लिए बहुत सारे प्लान योगी आदित्यनाथ ने बनाए हैं और उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने के संदर्भ में उनका प्लान है। जिस तरह मुंबई और पुणे में पिछले 5 सालों में जो लोग यूपी छोड़ करके जाते थे वह नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रोजगार यूपी में लोगों को मिल रहा है। महंगाई तो मतलब अभी जिस तरह पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे, दुनिया के बाजार पेट में मतलब मार्केट में पूरे रेट बढ़े थे, इसीलिए इधर भी बढ़े थे। लेकिन अभी भारत सरकार ने भी टैक्सेस कम कर दिए हैं, राज्य सरकारों ने भी टैक्सेस कम कर दिए हैं, उससे महंगाई थोड़ी कम हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है तो लोगों को रोजगार देने के बारे में बहुत सारे प्लान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाए हैं और उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने के संबंध में उनका वहीं ओवैसी के इस बयान पर कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया उसी तरीके से एनआरसी और सीए को भी सरकार ले और इस पूरे मामले पर उन्होंने चेतावनी भी दी है। इसको देखकर रामदास अठावले का कहना रहा कि अगर हर कानून इस तरह से हर व्यक्ति बोलने लगा कि वापस लो तो फिर मंत्रिमंडल का मतलब क्या रह जाएगा। कृषि कानून को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार कर रही थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। अगर हर कानून को वापस लेने का काम सरकार करती रहे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। मालेगांव सहित कई जगहों पर हुई हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी को सीधे तरीके से निशाना बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गड़बड़ किया है वहां पर और उसकी पूरी जांच हो रही है और इस पूरे मामले की जांच होकर के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने वरुण गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के मुकदमे को वापस लिए जाने के मामले पर कहा कि हर बात प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते हैं, लेकिन किसानों की मांग पर सरकार काम कर रही है। अगर उनकी मांग है तो सरकार इस पर विचार करेगी। डीए और एनआरसी जो है अभी हर कानून पीछे ले लो बोलेंगे तो फिर मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून पीछे लेने के बारे में सरकार थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही थी कि भाई कानून में बदलाव करने की तैयारी हमारी है। अब ये कानून पीछे लिया तो कोई सी बोलेगा वो कानून पीछे ले लो और कोई बोलेगा वो कानून पीछे ले लो। तो पूरे कानून पीछे लेने का काम करते रहेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो किसानों पर जो केस है बहुत बार आंदोलन के केसेस सरकार ने पीछे दे लिए है, राज्य के सरकारों ने भी पीछे दे लिए है। उसी तरह अभी कानून तो पीछे लिया है तो एक बात तो हो जाएगी। तो इसीलिए अगर उनकी मांग है तो उस पर सरकार विचार करेगी। रविवार को काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में पूर्वांचल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पूर्वांचल आर्म रेसलिंग में आगरा के खिलाड़ियों का दबदबा दिखाई दिया। रविवार को काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित पूर्वांचल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न भार वर्गों की कैटेगरी में 50 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। सीनियर वर्ग में 55 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में आगरा के निजाम खान प्रथम, वाराणसी के अंबुज सिंह द्वितीय तथा आदर्श प्रताप सिंह तृतीय रहे। 65 से 75 किलोग्राम में वाराणसी के अंबुज सिंह प्रथम, निजाम खान द्वितीय तथा तेजस्वी चौबे तृतीय रहे। 75 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में जौनपुर के उत्कर्ष कुमार सिंह प्रथम, कासगंज के हैदर अली तथा वाराणसी के अंबुज सिंह तृतीय रहे। वहीं जूनियर वर्ग में
55 किलोग्राम भार वर्ग में कासगंज के गुलाम मोहम्मद हुसैन प्रथम, यादिर अजीम द्वितीय तथा वाराणसी के अबुलैस तृतीय स्थान पर रहे। बाएं हाथ की एकमात्र कैटेगरी में जौनपुर के विकास और आदर्श क्रमशः प्रथम और द्वितीय रहे। तृतीय स्थान पर वाराणसी के अविनाश वर्मा रहे। विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल एवं नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अभय सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। संचालन अध्यक्ष अहमद फैसल महतो एवं मोहम्मद शाहिद ने किया। रेफरी की भूमिका में हैदर, मल्लिकार्जुन आदि रहे। इस अवसर पर ज्ञान संकुल सिंह, मयंक शरद वर्मा, फिरदौसी, रियासुद्दीन आदि निर्णायक मंडल में शामिल रहे। पूर्वांचल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो एक अच्छी चैंपियनशिप बनारस में आयोजित हुई और इसमें लगभग 150 प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें बनारस से पूरे पूर्वांचल, जौनपुर और पूरा जो है बाहरी प्लेयर आके पार्टिसिपेट किए हैं और एक अच्छे लेवल का प्रोग्राम आज हम लोग संपन्न कर रहे हैं। और ये बनारस में पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ है इस लेवल का आर्म रेसलिंग का, और हम लोग उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह प्रोग्राम हम लोग का चलता रहेगा और इसी तरह गेम आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।